प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर और आज हम रीडिंग कैंपेन पठन अभियान के वर्कशीट नंबर 54 जो कि क्लास 6, 7 और 8 तीनों के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों, क्लास ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और अगर आपकी पुरानी नहीं कोई भी वर्कशीट छूट गई हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, उससे जाकर के आप नई पुरानी सारी वर्कशीट देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह मज़ेदार तरीके से पढ़ाई जाती है। आज हम गणित में फिर से हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे और बहुत ही हमारा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक चल रहा है भिन्न। और भिन्न के जितने भी सवाल होते हैं भिन्न से संबंधित, वो सारे सवालों को हम समझ रहे हैं। तो आई होप आपको पिछली दोनों भिन्न वाली वर्कशीट समझ आई होगी। चलिए, एक छोटी सी कविता है, इस कविता को पहले पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं कि एक दिन हिना एक पिज्ज़ा लाई, देखते ही रिया दौड़ी आई। उन्होंने सोचा इसे बांट लेते हैं, दोनों आधा आधा खा लेते हैं। दोनों ने बांटा अलग तरीके से, फिर भी बराबर आए हिस्से। कैसे, आओ देखें ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। एक पिज्ज़ा लाई हिना, तो उसकी बहन रिया भी दौड़ी आ गई। अब दोनों ने सोचा कि इसे बांट लेते हैं। दोनों ने अलग अलग तरीके से बांटा लेकिन बराबर आया। अब देखते हैं यार कैसे हुआ इसे। तो ये तरीका है हिना का और ये तरीका है रिया का। अब हिना ने क्या करा, ये पिज्ज़ा था, पिज्ज़ा के दो हिस्से कर दिए। एक हिना ने खाया, दूसरा रिया ने खाया। राइट, दूसरा देखो यहाँ पर रिया का तरीका है। अब रिया ने फिर से पिज्ज़ा था, पिज्ज़ा के कर दिए 4 हिस्से। 4 हिस्सों में से 2 हिस्से हिना ने खाए और 2 हिस्से रिया ने खाए। तो हुआ ना बराबर भाई। अब देखो, जो हिना का तरीका था उसने पूरे हिस्से के 2 हिस्से कर दिए पूरे पिज्ज़ा के, तो एक एक खाया दोनों ने, 1/2 कहेंगे। और रिया का तरीका पूरे हिस्से के 4 कर दिए, तो भैया टोटल कितने हो गए, 4। एक ने कितने खाए, 2, तो इसे कहेंगे हम 2/4। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। गणित पढ़ने में और भी मज़ा आता है जब आप थोड़ा सा ऐसे ध्यान से समझें। अब देखते हैं, समतुल्य भिन्न वे भिन्न होते हैं। समतुल्य यानी कि दोनों ने अलग अलग तरीके से तो किया था लेकिन बराबर किया। 1/2 कहें, 2/4 कहें या 3/6 कहें, सारे एक ही जैसे हैं। जो अलग अलग दिखते हैं लेकिन उनका मान समान होता है, यानी कि इक्वल वैल्यू होती है। दिखते भले अलग अलग है। एग्जाम्पल के लिए 1/2, तो 1/2 का मतलब होता है पूरे हिस्से का आधा आधा खाया। 2/4, 2/4 का मतलब एक हिस्से के, एक चीज़ के 4 हिस्से कर दिए और 2-2 खा लिए, फिर भी बराबर हुआ ना भाई। फिर से देखो 3/6, सेम वही पिज्ज़ा है, उसके टोटल 6 हिस्से कर दिए और दोनों ने 3-3 खाए, तो हुआ ना बराबर भाई। अब देखो अगला पैटर्न क्या होता है, 4/8। फिर से देखो, एक हिस्से के, एक चीज़ के 8 हिस्से कर दिए, 4-4 खा लिए। अब इसके बाद क्या पैटर्न आएगा, जैसे 1/2, 2/4, 3/6, 4/8। तो इसी क्रम में अगला क्या होगा मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे और पूरा पैटर्न लिखेंगे। राइट, आगे देखो क्या होता है। समतुल्य भिन्न कैसे समझेंगे हम। दर्शाए गए समतुल्य भिन्न के अनुसार प्रत्येक वृत्त में रंग भरना है। ओके, तो इसमें हम रंग भरेंगे। सबसे पहले देखो 1/4, 4 हिस्से कर रखे हैं एक चीज़ के, तो एक को कलर करोगे आप, तो किसी भी एक को कलर कर दो भैया। यहाँ पे चारों में से हमने मान लो इसको कलर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे तो ठीक से नहीं हो रहा, आपने एक हिस्से को कलर कर देना, कोई सा भी हिस्सा हो। 3 वाइट, एक को चाहे आप रेड कलर कर दे, चाहे ग्रीन कर दे, चाहे ब्लू कर दे। उसके बाद देखो दूसरा है 3/12। अब 12 क्या है, जो नीचे होता है डिनोमिनेटर यानी कि हर, वो टोटल वैल्यू होती है, यानी कि टोटल कितने। तो यार इसमें गिनोगे तो आपको टोटल जो है 12 मिलेंगे। गिन लेते हैं एक बार,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गए। अब आपको 3 को कलर करना है क्योंकि ऊपर वाला कलर करना है, तो किसी को भी 3 को कलर कर दो एक साथ में, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक सबको कलर कर दो, तो आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। आगे देखो, आगे हैं 2/3। अब यहाँ पर टोटल 3 है, देखो 1 2 3 3 हैं और 2 को कलर कर दो, तो कोई से भी एक को आपने खाली छोड़ देना है और 2 को कलर कर देना है। तो यहाँ से यहाँ तक आप सारा इसे कलर कर दोगे। ध्यान रहे ये लिखना ज़रूर है, 2/3 लिखो, ऊपर सर्कल बना करके उसे कलर करोगे। अगला देखो, टोटल 12 हैं, 8 को कलर करना है, तो कोई से भी देखो यहाँ से ले लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो आपने क्या करना है, यहाँ से और यहाँ तक सारे जो है ये कलर कर देने हैं। अच्छे से करना है यहाँ पर, क्योंकि वीडियो में सही से दिखाई नहीं दे रहा आपको, लेकिन आपको कलर प्रॉपर करना है। आगे देखते हैं। अब इसको आपको देखो इनके तुल्य भिन्नों को लिखेंगे आप, यानी कि जो आपको सर्कल में दिखाई दे रहा है वो कितना भिन्न है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर टोटल कितने 3 है, तो नीचे वाले में लिख दोगे 3, और सर्कल कितने हैं भाई, सॉरी डार्क कितने हैं, ये हैं 2, तो ऊपर लिख दोगे 2, ये हो गया 2/3। अब दूसरे में देखो, पहले टोटल देखो, टोटल वाले को डिनोमिनेटर या हर में लिख देते हैं नीचे वाले में, तो कितने देखो टोटल 1 2 3 4 5 6 तो कलर है, तो कलर वाले ऊपर लिख दो, और टोटल कितने 7 8 9, तो ये हो गया 6/9, ठीक है। अब देखो अगले वाले पे चलते हैं, और अगला वाला भी सेम है आपका। सबसे पहले आप चाहे तो कलर वाले गिन लो, चाहे तो आप टोटल गिन लो। तो कलर वाले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 को रख दिया ऊपर। टोटल कितने 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पे आ गया आपका 16। उसके बाद देखो भाई अगला क्या है, तो अगले वाले में हमने नीचे लिख दिया 1 2 3 4 लिख दिया, तो ऊपर कितना लिखेंगे यार, ये तो आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। चलिए बता देता हूँ, आसान कर देता हूँ। ये 1 है, क्योंकि एक कलर है तो 1/4 हो गया। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं आप कि आप में से कितने बच्चों को ये पता था कि हमें ऊपर 1 लिखना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यदि आप दो भिन्न संख्याओं को जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो नीचे की संख्या यानी कि हर को समान करना होता है, इक्वल। अगर आप भिन्नों को जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं तो आप उसे इक्वल कर दोगे। लाइक यहाँ पर अगर मैं कहूँ 1/2 को आपने प्लस किया 2/3 में, तो ऐसा नहीं करना आपने कि 2 और 3 को जोड़ दिया तो 5 हो गया, नहीं। पहले आप इन दोनों को समान करोगे, यानी कि एलसीएम निकालोगे। तो चलिए एक बार हम कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर उन्हें देखते हैं। आइए जोड़ते हैं, एक मेथड है उसे देख लेते हैं, उसके बाद हम बाकी के अपने आप ही कर देंगे। देखो 1/2 और 1/3 को हमने जोड़ना है। देखो जो हर है यानी कि डिनोमिनेटर है 2 और 3, ये इक्वल नहीं है, इन्हें इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, मान लो 1/2 है और यहाँ पर आपका 2/3 है, कुछ भी मान लो, तो इन दोनों को कर देते हैं इससे गुणा, और इन दोनों को करते हैं इससे गुणा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देखो 1/2 को आपने 3 से गुणा किया क्योंकि यहाँ पर 3 था, तो ये बन गया आपका 3/6। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। उसके बाद देखो 1/3 था, तो 1/3 को आपने 2 से गुणा कर दिया, ऊपर नीचे दोनों। क्यों? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे 2 था, तो ये हो गया आपका 2/6। एक और समझ लेते हैं, मान लो ये है आपका 1/3 को आपने जोड़ा है 2/5 से, ठीक है।
तो अब आप इसे इन दोनों को करोगे 5 से गुणा, यानी कि 1/3 गुणा 5/5, इसके हर में 5 है, और इन दोनों को गुणा करोगे 3 से। तो कैसे भैया, देखो 2/5 को गुणा किया आपने 3 गुणा 3/3, अब कितना आएगा, ये आ जाएगा, ऊपर को गुणा किया तो 3 को 2 से गुणा किया 6, और 3 को 5 से गुणा किया तो 15, 6/15। ठीक है, अब आप आराम से जोड़ सकते हैं। 3/6 को हमने 2/6 से गुणा किया, अब जोड़ा, तो नीचे नीचे के जुड़ते नहीं बल्कि इक्वल हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 6 को 6 से 6 ही करेंगे, ऊपर 3 और 2 को जोड़ दिया तो आपका बन गया 5/6। ओके, चलिए दूसरे को देखते हैं। 1/2 को हमने 3/8 से जोड़ा, दोनों को जोड़ना है। अब देखो आपको दोनों को समान करना है, यानी कि दोनों एक ही टेबल में आए। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि 2 की टेबल में 8 आता है ना, 2 चौके 8। तो आप क्या करोगे, सिंपली 1/2 को कितने 4 बार, तो 4 से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 4/8। ठीक है, और ये पहले से ही था आपका 3/8, क्योंकि आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम इन दोनों का 8 ही था। तो कितना आया भैया, 4 को 3 से जोड़ा तो आपका हो गया 7/8। समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखो अब कैसे करना है। 2/15 को हमने 3/5 से मल्टीप्लाई किया, तो फिर से देखो नीचे वाले हर का एलसीएम निकालेंगे। 5 और 15 का एलसीएम होता है 15, क्योंकि 15 की टेबल में आता है, 15 भी 5 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में। अब देखो 15 भी 5 की टेबल में आता है, 15 भी यहाँ पर देखो। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपली 2/15 तो एज इट इज रहेगा। उसके बाद देखो इसे 5 को भी 15 करोगे तो कैसे, 3 से गुणा कर दोगे आप। तो 3 से गुणा कर दिया, 3 को यहाँ पर 9 हो गया और 5 दिया 15। अब देखो 2/15 और 9/15 को जोड़ा तो आपका 11/15 आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको यहाँ पर दूसरे वाले को भी सॉल्व करना है, और यहाँ पर जो एलसीएम निकलेगा 6 और 10 का वो निकलेगा 30, और 30 निकलेगा तो आप जोड़ेंगे तो पहले वाले को 5 से गुणा करेंगे क्योंकि 6 पंजे 30 होता है, दूसरे वाले को 7/10 को 3 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36/30। आई होप अच्छे से समझ लो एक बार। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। आइए अब घटाना सीखते हैं। सेम आपको घटाने में भी फिर से एलसीएम निकालना पड़ेगा। एक एग्जांपल देखो, 11/15 को 3/5 से हमने माइनस किया, तो भैया 11/15 तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि 15 5 की टेबल में आता है, तो इसे किसी से गुणा नहीं करना, एज इट इज रहेगा। दूसरे वाले को जैसे हमने ऊपर किया था उसे हमने 3 से गुणा कर दिया, तो इससे भी हमने 15 बनाना है। तो ये हो गया आपका कितना, 9/15, क्योंकि 3 तिया 9, 5 तिया 15। अभी 11/15 था और ये 15/, तो माइनस कर दिया, ऊपर ऊपर माइनस हो जाते हैं, ऊपर ऊपर के जुड़ जाते हैं। 11 में से 9 को माइनस किया तो आपका आ गया 2/15। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब दूसरे को देखते हैं फिर से सेम। यहाँ पर फिर से आप एलसीएम निकालोगे तो 5 और 3 का एलसीएम होता है आपका 15। क्लियर समझ आ रहा होगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 और 3 के टेबल में नज़दीक में कौन आता है, तो 15 ही आता है। 5 तिया 15 और 3 पंजे 15। तो अब क्या करोगे, सिंपली ऊपर वाले को आप, ये आपका 4/5 को गुणा कर दिया आपने 3/3 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 तिया 12/15। ठीक है, और दूसरा देखो 2/3 को आपने गुणा किया, ओके सॉरी, हाँ ओके सही हो गया। इसको करेंगे हम 5 से गुणा, तो ये आ गया 5 5। अब आपका आ गया 5 दूना 10 और 5 तिया 15, तो ये 10 है और ये 12 है। अब 10/15, 12/15 से आपको माइनस करना है 10/15, तो आपका आ जाएगा 2/15 आंसर आ गया। पीछे वाला का मिट गया है, दोबारा वीडियो को पीछे लेकर आके देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसी तरह से आगे भी
ये देखो 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो नज़दीक का होता है 24, तो इन दोनों का 24 हो गया। इसको आप करेंगे तो 4 से गुणा 4 और इसको करेंगे 8 3 24 गुणा 3 अब आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16, तो आंसर आ गया 16 और 3 दूना 6 24, तो आपका आ जाएगा 16 में से 6 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10/24। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद देखें अगला, तो अगला क्या है आपके पास, ये मैं करवाऊंगा नहीं, आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, कितना एलसीएम निकालेंगे। तो ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, आप समझ गए होंगे तो सारे आंसर आप अपने आप भी कर लोगे। तो मुझे एलसीएम ज़रूर बताएंगे। आई होप आपको भिन्न समझ आए होंगे, अच्छा लगा होगा, कितना इंटरेस्टिंग लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे साथ गणित पढ़ने में कितना मज़ा आ रहा है। बाकी वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।